दोस्तों, जब हमें नेचर की खूबसूरती को देखना होता है तो हम हमेशा ज्यादातर लोग मालदीव और आइसलैंड जैसे देशों का रुख करते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ही पता है कि इंडोनेशिया में भी राजा अम्पत नाम का एक ऐसा आइलैंड है जो अपनी नेचर की बेइंतहा खूबसूरती को समेटे हुए है। यह आइलैंड देखने पर किसी सपने जैसा लगता है और इसीलिए दुनिया का यह आखिरी स्वर्ग भी कहा जाता है। अब हमने कश्मीर को तो स्वर्ग के नाम से सुना था, लेकिन राजा अम्पत को आखिर स्वर्ग क्यों कहा जाता है और एक वक्त इस आइलैंड पर ऐसा क्या हुआ कि ये बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है आज से 30 साल पहले की, जब एक डचमैन जिसका नाम मैक्स अमर था, इनको हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट था और वो हमेशा इतिहास की नई नई चीजों के बारे में जानने की रुचि रखते थे। उस समय वो जिस मकान में रहते थे उसका मालिक सेकंड वर्ल्ड वॉर में सेना का एक हिस्सा रह चुका था। उनसे मैक्स अमर सेकंड वर्ल्ड वॉर की इंटरेस्टिंग कहानियों के बारे में सुना करते थे। उसी दौरान उन्हें वॉर में इस्तेमाल होने वाले एक जंगी जहाज के बारे में पता चला जो उस समय इंडोनेशिया के किसी समंदर की गहराइयों में डूब गया था। इस क्लू के सहारे जुनूनी मैक्स अमर ने उस जहाज को ढूंढने का प्लान बनाया और 4 महीने की लंबी थकान वाली सफर की शुरुआत कर दी। उसी दौरान वो मछुआरों की मदद से कई आइलैंड से होकर गुजरे। वैसे तो हर आइलैंड नेचर की खूबसूरत दृश्यों से भरे होते हैं और अपनी ओर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होते हैं, लेकिन मैक्स अमर ने अपने सफर के दौरान जब इंडोनेशिया के वेस्ट पापुआ प्रोविंस में राजा अम्पत आइलैंड को देखा तो वहां के नजारों ने उन्हें हैरान कर दिया। उनका कहना है कि यह जगह इतनी खूबसूरत है कि लगता है कि हम एक सपना देख रहे हैं। यहाँ आइलैंड पर देखने के इतने खूबसूरत नजारे हैं जिन्हें देखकर आपका मन कभी भी नहीं उबेगा और ना ही इस जगह को छोड़ जाने का मन होगा। राजा अम्पत कोरल ट्रायंगल के केंद्र में स्थित एक मरीन प्रोटेक्टिव एरिया है जो 40 लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है। कहा जाता है कि ये दुनिया में सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी वाली जगह है और नेचर की खूबसूरती से सजा हुआ है। हालांकि काफी दूर होने की वजह से यहाँ बहुत कम टूरिस्ट ही पहुंच पाते हैं और ज्यादातर लोग मालदीव जाना पसंद करते हैं। लेकिन इस आइलैंड का बहुत दूर होना ही इसकी खूबसूरती की मेन वजह है, क्योंकि वहाँ काफी कम लोग ही जा पाते हैं और जो भी वहाँ जाते हैं वो इस बात का खास ख्याल रखते हैं कि इस आइलैंड की नेचुरल खूबसूरती या वहाँ के मरीन लाइफ को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँच सके। इसीलिए इस आइलैंड की सुंदरता बरकरार है। साथ ही इतना दूर होने की वजह से इसका नाम लास्ट पैराडाइज ऑन अर्थ रखा गया है। इस राजा अम्पत आइलैंड पर 1600 प्रकार की अलग अलग प्रजातियों की मछलियां पाई जाती है। इसके अलावा दुनिया भर में पाए जाने वाले कोरल के 75% स्पीशीज भी यहाँ मौजूद है और सैकड़ों आर्टिस्टिक कोरल गार्डन भी यहाँ नेचुरल बने हुए हैं जो राजा अम्पत आइलैंड के नजारे को बेहद सुंदर बनाते हैं। इतने खूबसूरत नजारे को देखने के बाद मैक्स अमर को वह जगह स्वर्ग जैसी महसूस हुई, जहाँ की खूबसूरती को छोड़कर वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते थे। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब राजा अम्पत आइलैंड का अस्तित्व खतरे में पड़ गया था और आज से 20 साल पहले ये खूबसूरत आइलैंड बर्बादी की कगार पर पहुंच गया था। इसका मेन रीजन था इनलीगल और बड़ी संख्या में कमर्शियल शिपिंग, जिसमें शार्क और कछुओं का गैर कानूनी तरीके से शिकार किया जाता था और वहां बहुत ही ज्यादा अनकंट्रोल रूप से मछलियों को पकड़ने का काम चल रहा था, जिसकी वजह से यहाँ के प्राकृतिक संसाधन धीरे धीरे खत्म होने लगे थे और इसकी खूबसूरती भी पहले जैसे नहीं बची थी। मैक्स अमर कहते हैं कि शुरुआत में उन्होंने देखा कि राजा अम्पत में बहुत सारी हार्मफुल प्रथाएं प्रचलित थी, जिनमें शार्क मछली पकड़ना, लॉगिंग और बम विस्फोट से मछली पकड़ना शामिल था। अब इस मेथड में क्या होता था कि बम को समंदर में विस्फोट किया जाता था, जिससे मछलियां मर जाती थी या विस्फोट की वजह से जख्मी होकर इधर उधर भागने लगती थी और उनका आसानी से शिकार हो जाता था। लेकिन इस विस्फोट से पानी में पाए जाने वाले और भी जीव मर जाते थे। साथ ही इस जगह का पानी भी डिफेक्टिव और जहरीला हो जाता था, जो वहां रहने वाले जीवों के लिए बहुत ही हानिकारक था। इसी सब के चलते एक समय ऐसा आ गया जब समंदर की सतह पर
बड़ी संख्या में मरी हुई मछलियां और शार्क तैरते हुए दिखने लगी। इसके बाद उन मछलियों में काफी कमी आ गई थी और वहां सब धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पर पहुंच गया था। मैक्स अमर का कहना है कि ये सब देखने के बाद उन्होंने यहाँ के लोकल मछुआरों के लिए नई जीविका के अवसर को डेवलप करने की कोशिश की और अपने रिसोर्ट में कछुए शिकारियों और शार्क मछुआरों जैसे और भी कई लोगों को नौकरी दी, ताकि उन्हें रोजगार के लिए मरीन जीवन को नुकसान पहुंचाने की जरूरत ना पड़े। यही वजह है कि आज उस रिसोर्ट में 90% एम्प्लॉइज वहां के लोकल लोगों में से ही है। मैक्स अमर के इस सराहनीय कदम की वजह से वहां के लोगों को नया रोजगार मिला और मछली या कछुओं के शिकार से हटकर एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी दिखी। इसके अलावा भी उस आइलैंड में काफी डेवलपमेंट हुए, जिससे और भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिला और मछली पकड़ने की खराब प्रथाओं को खत्म करने में मदद मिली। साथ ही राजा अम्पत को बर्बाद होते देख साल 2004 में उसे वेस्ट पपुआ की बर्ड्स हेड सीस्केप इनिशिएटिव में जोड़ा गया, जो मरीन प्रोटेक्ट एरिया के नेटवर्क को तैयार करने के लिए बनाया गया एक प्रोजेक्ट है, जिसमें इंटरनेशनल और लोकल अथॉरिटीज के सपोर्ट से काम होता है। इससे जुड़ने के बाद ये आइलैंड मरीन प्रोटेक्ट एरिया में शामिल हो गया। इस पहल की शुरुआत से बाहरी मछुआरों के अवैध शिकार में करीब 90% की कमी आई और मछलियों की आबादी फिर से बढ़ने लगी। कोरल पानी में वापसी करने लगे और दोबारा से कई खूबसूरत कोरल गार्डन दिखने लगे। 2007 के बाद मछली बायोमास में लगभग 250% की ग्रोथ हुई। साथ ही शार्क की पॉपुलेशन भी दोबारा बढ़ना शुरू हो गई। इस तरह आइलैंड पर बसे हुए समुदाय के लोगों के लिए लंबे समय के लिए खाने का विकल्प बन गया, क्योंकि वहां के लोगों का खाना ज्यादातर सी फूड पर डिपेंड करता था। इसके अलावा वहां का एनवायरनमेंट भी पहले से बेहतर हो गया और लोगों की लाइफ में सुधार हुआ। इस तरह कई सारी कोशिशों के बाद इस आइलैंड की खूबसूरती और मरीन लाइफ काफी बेहतर हो गई और इस साल राजा अम्पत मरीन पार्क नेटवर्क, जिसमें 10 प्रोजेक्ट एरिया शामिल है, इनको ब्लू शार्क अवार्ड भी दिया गया। आज राजा अम्पत के जिन इलाकों में कभी मरे हुए शार्कों की डेड बॉडीज तैरा करती थी, आज वहां दोबारा मछलियों की वापसी हो गई है। राजा अम्पत में पानी के नीचे का खूबसूरत जीवन गोताखोरों के लिए अब और भी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। यहाँ पर जो लोग डाइविंग कर चुके हैं, उनका कहना है कि इस आइलैंड पर इतनी सारी मछलियां हैं कि वो कभी भी पानी के अंदर सूरज की रोशनी को रोक सकती है। राजा अम्पत आइलैंड की खूबसूरती वहां पर जाने वाले टूरिस्ट का मन मोह लेती है। जहां चारों तरफ हरियाली है, समंदर के खूबसूरत नजारे वाकई किसी हेवन से कम नहीं लगते। वहां की कम पॉपुलेशन और शांत एनवायरनमेंट टूरिस्ट को काफी पसंद आता है। जो भी लोग इस आइलैंड पर जाते हैं, वो कम से कम एक बार डाइविंग करना जरूर चाहते हैं, ताकि वो पानी के अंदर का जीवन, मछलियों की कई नई स्पीशीज और कोरल गार्डन की खूबसूरती को एंजॉय कर सके। इसके अलावा राजा अम्पत का सी फूड भी लोगों को बेहतर पसंद आता है और वो इससे काफी शौक खाते हैं। यहाँ नेचर की इतनी खूबसूरती देखने को मिलती है, शायद ही दुनिया में कोई ऐसा हो जो यहाँ पर जाना ना चाहे। बाकी दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।